हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे बहुत ही अच्छा है। तो आज आप लोग के सामने हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो कि आप लोग जानते हो कि ये हमारे एग्ज़ाम जनरल कंपटीशन के जितना भी एग्ज़ाम है उसमें आप लोग जानते हो कितना इम्पोर्टेंट है। ये ऐसा टॉपिक है जिसमें कोई भी एग्ज़ाम आप उठा करके देख लीजिएगा, जैसे बिहार एसएससी हो, जीडी हो, आरपीएफ हो, बीएएससीसी हो, उसमें से एक ना दो क्वेश्चन आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए हम इसके बारे में एकदम बहुत ही गहराई के रूप में जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ये कांग्रेस शब्द किस भाषा का है, ठीक है। तो कांग्रेस भाषा एक अमेरिकन भाषा है, जो कि सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने मतलब बोला था, ठीक है। भारत में सबसे पहले कौन बोला था, कांग्रेस शब्द कौन गढ़ा था, तो ये दादा भाई नौरोजी हो जाएंगे, ठीक है। अब देखेंगे कि कांग्रेस का अर्थ क्या होता है। तो कांग्रेस का अर्थ होता है लोगों का समूह, ठीक है। कांग्रेस का क्या अर्थ होता है, तो यह लोगों का समूह होता है। अब यहाँ से पूछे कि इसका स्थापना कब हुआ था, तो आप लोग जानते होंगे कि इसका स्थापना 28 सितंबर 1885 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। अब देखें कि इसका स्थापना कौन किया था, तो इसका स्थापना किया था एलन एक्टोबियम हुम, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बोल सकते हैं ए.ओ. हुम बोलते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा ए.ओ. हुम के बारे में हम लोग विशेष जानकारी प्राप्त करें कि ये कहाँ के थे और कौन थे, ठीक है, और ये भारत में कब आए थे। तो इनका एलन ऑक्टोबियम हुम को सबसे पहले इनका जन्म कब होता था, 4 जून 1829 ईस्वी में हुआ था। ये कहाँ हुआ था, तो ये स्कॉटलैंड में हुआ था, कामडोरो नामक स्थान पे, ठीक है। ये स्कॉटलैंड के निवासी थे, यह स्कॉटलैंड में इनका जन्म हुआ और इनका जो कामडोरो जगह स्थान था वहाँ पे जन्म हुआ था, ठीक है। अगर इनका मृत्यु की बात करें तो इनका मृत्यु हो जाएगा 31 जुलाई 1912 ईस्वी में, ठीक है। अब देखें कि भारत में सबसे पहले ये कहाँ आए, ठीक है। एलन एक्टोबियम हुम जी भारत में सबसे पहले कहाँ आए और किस पद पे आए थे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यह सबसे पहले एलन एक्टोबियम हुम इटावा में आए थे। सबसे पहले भारत में इटावा में आए थे, 1849 ईस्वी में आए थे, और ये आईएएस पद के बनकर आईएएस के पद पर आए थे, ठीक है। 1849 ईस्वी में इटावा में आए थे, ठीक है। अब देखेंगे कि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत के 1857 के क्रांति में एलन एक्टोबियम ह्यूम जी किस पद पे थे, तो ये कलेक्टर के पद पे थे, ठीक है, जिसको आज हम लोग डीएम के रूप में भी देखते हैं, ठीक है, कलेक्टर के पद, ठीक है। अब यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक डायरेक्ट क्वेश्चन हिट करने वाला क्वेश्चन हो, क्या आप लोग जानते हो कि शिमला के सन्यासी किसे कहा जाता है। तो शिमला के सन्यासी आप लोग जानते हो कि एलन एक्टोबियम ह्यूम को कहा जाता है, और क्यों कहा जाता है, तो एलन एक्टोबियम ह्यूम को इसलिए कहा जाता है क्योंकि एलन एक्टोबियम ह्यूम को ये शिमला बहुत अच्छा ज़्यादा पसंद करते थे और अपना ज़्यादा समय वहाँ पे व्यतीत करते थे, ठीक है। तो इसके वजह से उनको शिमला के सन्यासी भी बोला जाता है। तो शिमला के सन्यासी हो गए। यहाँ से आप देखेंगे कि एलन एक्टोबियम हुम को ये इनका जीवनी कौन लिखा था, तो इनका यहाँ से डायरेक्ट आपको क्वेश्चन पूछ सकता है कि एलन एक्टोबियम हुम का जीवनी कौन लिखा था। तो एक अंग्रेज, यहाँ पे वो अंग्रेज समझिए कि अंग्रेज व्यक्ति था, या इतिहास कर सकते हैं या जीवनीकार भी बोल सकते हैं उसको। तो विलियम बेडरमन नामक एक उनके साथ क्या कर सकते हैं, जीवनी जो लिखने का काम किया था, तो विलियम बेडरमन नामक एक व्यक्ति था, वही एलन एक्टोबियम ह्यूम का जीवनी लिखे थे, ठीक है। और विलियम बेडरमन के बारे में हम बता दें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 2 बार अध्यक्षता भी किए थे। तो ये सबसे पहले किए थे 1889 ईस्वी में, जो कि बम्बई अधिवेशन में किए थे, और दूसरा अध्यक्षता किए थे 1910 ईस्वी ये कहाँ हुआ था, तो ये इलाहाबाद में हुआ था। तो विलियम बेडरमन 2 बार अध्यक्षता भी किए थे, जो कि हम आगे देखने वाले हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना में सबसे ज़्यादा योगदान किसको रहा है। यहाँ पे डायरेक्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा भी गया, आप लोग एग्जाम दिए होंगे तो जानते भी होंगे कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सबसे ज़्यादा योगदान किस भारतीय के था। तो ये यहाँ से डायरेक्ट इसका आंसर आएगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ऐसा व्यक्ति थे जो कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान निभाए थे। और लेकिन यहाँ से पूछेगा कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी भाग नहीं लिए थे, है ना। यहाँ पे जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय में वो यहाँ पे उपस्थित नहीं हुए थे, ठीक है। और ये कहाँ थे, तो ये इंडियन एसोसिएशन नामक 1876 में एक पार्टी की स्थापना किए थे। उनका वार्षिक सम्मेलन चल रहा था, तो वो उसी सभा में, उसी बैठक में व्यस्त थे, तो इसके वजह से वो भाग नहीं ले पाए थे, ठीक है। तो देखें कि अगर इसका बात किया जाए कि भारतीय
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समय में भारत का वायसराय लॉर्ड डफरिन था, जिसका शासनकाल आप लोग जानते होंगे कि 1888 से लेकर के 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक है, ठीक है। सॉरी 1884 से लेकर के 1888 ईस्वी तक लॉर्ड डफरिन का शासनकाल रहा है, ठीक है, जो कि यहाँ पर आप लोग को लिखा हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में कौन क्या बोले हैं, ठीक है, कौन इतिहासकार कौन बोले हैं, कौन वायसराय उनको बारे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में क्या क्या बोले हैं, वहां से यहाँ पर से हम देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले लॉर्ड कर्जन जी हैं। लॉर्ड कर्जन जी बोले हैं कि कांग्रेस के महल भर भरा कर गिरने वाली है और मेरी इच्छा है कि इसकी मृत्यु में हम साथ दें, है ना। ये कांग्रेस के बारे में बोल रहे हैं लॉर्ड कर्जन जी कि कांग्रेस की महल भर भरा कर गिरने वाली है और मेरी इच्छा है कि इसकी मृत्यु में हम साथ देते। ये बाग पूछे कि ये बाग किसने दिया था, ठीक है, तो जाने कि इसका आंसर होगा कि लॉर्ड कर्जन, ठीक है। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, आप लोग जानते होंगे, ठीक है। और इस लॉर्ड कर्जन जी एक बात और बोले थे कि कांग्रेस गंदी चीज और देशद्रोही का संगठन है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि कांग्रेस गंदी चीज और देशद्रोही का संगठन किसने कहा था? तो ये लॉर्ड कर्जन जी ही ने कहा था, ठीक है। अगला है बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी एक भारतीय इतिहासकार हैं, जो कि इन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या बोले हैं? तो इनके बारे में देखें कि ये बोले हैं कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ठीक है। अगर पूछेगा कि कांग्रेस के लोग पद के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये बात किसने बोला है? तो ये बोले हैं बंकिम चंद्र चटर्जी ने बोले थे, ठीक है। अगला है बाल गंगाधर तिलक, जिसको शॉर्टकट में हम लोग बीजी तिलक भी कहते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या कहा था? तो इनके बारे में हम लोग देखेंगे। इन्होंने कहा था यदि साल में हम एक बार मेढक की तरह टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो इन्होंने यही बात बोला था, बाल गंगाधर तिलक जी बोले थे कि यदि साल में हम एक बार मेढक की तरह टरटराए तो हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, ठीक है। तो ये बात बाल गंगाधर तिलक जी ने बोला था, ठीक है। अगला है लाला लाजपत राय जी ने, ठीक है। लाला लाजपत राय जी ने बोले थे यह शिक्षित लोगों का राष्ट्रीय मेला है, ठीक है। यहाँ से आप लोग का क्वेश्चन पूछेगा कि यह शिक्षित लोगों का राष्ट्रीय मेला किसने कहा था, है ना, किस इतिहासकार ने कहा था या किस व्यक्ति ने कहा था? तो बोलेंगे कि हम लोग क्या लाला लाजपत राय जी बोलेंगे। और लाला लाजपत राय जी ने कांग्रेस के समक्ष में एक सेफ्टी वॉल्व थ्योरी भी प्रस्तुत किए थे, ठीक है। तो आप लोग से यहाँ से भी पूछ सकता है कि सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किसने प्रस्तुत किया था कांग्रेस के समक्ष में? तो ये लाला लाजपत राय जी ने प्रस्तुत किया था, ठीक है। अब यहाँ से देखेंगे लॉर्ड डफरिन, है ना। लॉर्ड डफरिन कांग्रेस के बारे में क्या बोले हैं? तो यह लॉर्ड डफरिन जी ने यहाँ पर एक बात बोले हैं कि यह एक अल्पसंख्यक समूह का प्रतिनिधित्व करता है, ठीक है। यानी कि एक जो छोटा सा अल्पसंख्यक हो उसका प्रतिनिधित्व करता है। ये बात किसने बोला है? तो लॉर्ड डफरिन ने बोला है, ठीक है। अब लास्ट है हम लोग का क्या, अश्विन कुमार दत्त जी ने क्या बोले थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में अश्विन कुमार दत्त जी बोले थे कांग्रेस सम्मेलन 3 दिनों का तमाशा है, ठीक है। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस सम्मेलन के 3 दिनों का तमाशा किसने बोला था? तो यहाँ से हम लोग आंसर देंगे कि अश्विन कुमार दत्त ने बोला था, ठीक है। अब यहाँ से हम लोग बारी बारी से देखेंगे कि इसका अध्यक्षता सबसे पहले अध्यक्षता कहाँ हुआ, अध्यक्ष किसने किया, है ना। तो यहाँ से हम लोग प्रथम सम्मेलन देखेंगे, प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में बम्बई में हुआ था, ठीक है। इसका अध्यक्षता किसने किया था? तो WC बनर्जी ने किया था, जिसका पूरा नाम हम लोग बोल सकते हैं कि व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। व्योमेश चंद्र बनर्जी इसका WC बनर्जी का पूरा नाम है, जो कि बम्बई में अधिवेशन किए थे, है ना। 1885 में सबसे पहला अधिवेशन किसने किया था? तो WC बनर्जी हो जाएगा। तो बोलिए कि कहाँ, बम्बई में भी कहाँ किया गया था? तो बम्बई में किया गया था गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में, ठीक है। गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में। अगर पूछेगा कि प्रथम सम्मेलन कहाँ होने वाला था, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, कि प्रथम सम्मेलन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ होने वाला था? तो ये पुणे में होने वाला था। तब पुणे में क्यों नहीं हुआ, इसके बारे में थोड़ा सा जान लेंगे कि पुणे में वहाँ पर प्लेग नामक बीमारी फैल गया था, जिसके वजह से वहाँ पे पुणे में ना होकर के बम्बई में जगह स्थान चेंज करके रखा गया, ठीक है। अब देखेंगे कि प्लेग बीमारी होता किससे? तो प्लेग बीमारी के बारे में हम देखेंगे कि सबसे पहले चूहा के रोमा से होता, ठीक है। ये एक वायरल डिजीज है जिसके वजह से
पूरा गांव के गांव भी खाली हो सकता है, ठीक है। ये प्लेग बीमारी जिससे होता है वो मतलब कि बहुत खतरनाक ही हम उसको बोल सकते हैं, जिसके वजह से यहाँ पे बम्बई में अधिवेशन को रखा गया, ठीक है। अब वहां पर देखें कि उस जैसे कि प्रथम अधिवेशन में टोटल कितने सदस्य भाग लिए थे, ठीक है। तो प्रथम अधिवेशन में टोटल 72 सदस्य भाग लिए थे, और उसमें से पूछेगा कि सबसे 72 सदस्य में से सबसे ज्यादा कौन थे या कौन किस पेशे से थे, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पेशे से वकील थे, ठीक है। पूछेगा कि वकील की संख्या कितना है, तो वकील की संख्या 39 है। हालांकि ये पूछा जल्दी नहीं है, लेकिन जैसे कि आप बिहार दरोगा के मेंस में जाइएगा, बीपीएससी में जाइएगा, तो ये आप लोग को मिलने के लिए, देखने के लिए जरूर मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर 39 वकील थे और अधिकतम डॉक्टर और इंजीनियर थे, ठीक है। और यहाँ से पूछेगा कि सबसे ज्यादा प्रस्ताव किस अधिवेशन में पेश किया गया था। तो सबसे ज्यादा प्रस्ताव सबसे फर्स्ट वाला में प्रथम अधिवेशन में किया गया था, जो कि 9 प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है। यहाँ से ये पूछता है, ये दरोगा का मेंस का क्वेश्चन है, ठीक है, कि सबसे ज्यादा किस अधिवेशन में प्रस्ताव पेश किया गया है। तो प्रथम अधिवेशन में 9 प्रस्ताव पेश किया गया था, ठीक है। अब ये प्रथम अधिवेशन हो गया। जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अब दूसरा अधिवेशन है कि दूसरा अधिवेशन कब हुआ और कहाँ हुआ और उसकी अध्यक्षता किसने किया है ना, उसका महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, ठीक है। तो सब दूसरा अधिवेशन हुआ था 1886 ईस्वी में। इसका अध्यक्षता किसने किया था, इसका अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने किया था, ठीक है। ये कहाँ किए थे, तो कलकत्ता में किए थे, ठीक है। ये इस समय इसमें कितना सदस्य भाग लिए थे, तो इसमें लिए थे टोटल 436 सदस्य, ठीक है। इससे पूछेगा कि 436 सदस्य दूसरे अधिवेशन में भाग लिए थे, ठीक है। अब यहाँ से थोड़ा सा दादा भाई नौरोजी जी के बारे में जानेंगे। आप लोग जानते हो कि भारत का सबसे पहले राष्ट्रीय आय गणना करने का श्रेय किसे जाता है, तो ये दादा भाई नौरोजी ने किए थे, ठीक है। जो कि 20 रुपये प्रति व्यक्ति आय वो प्रस्तुत किए थे। और ये किस पुस्तक में किए थे, तो क्या है, पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया के बारे में इस पुस्तक में अपना चर्चा किया है ना। और सबसे यहाँ से मोस्ट इंपोर्टेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से पूछेगा कि वो कौन सा व्यक्ति थे, यानी कि पूछेगा कि यहाँ से कह सकते हैं आपकी प्रथम पारसी अध्यक्ष है ना, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन थे, तो यही थे भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, ठीक है, जो कि 1886 में अध्यक्षता किए थे, ठीक है, पहली बार। उसके बाद में देखेंगे तीसरा अधिवेशन कहाँ हुआ था, कब हुआ था और किसने किया था, ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। तो तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1887 ईस्वी में किसने किया था, तो बदरुद्दीन तैयब जी ने किए थे, ठीक है। बदरुद्दीन तैयब जी ने ये कहाँ किए थे, तो ये मद्रास में किए थे। यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर जो सबसे प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, तो यहाँ से हम लोग जवाब देंगे कि 1887 में जो किए थे बदरुद्दीन तैयब जी, ये मुस्लिम धर्म से, मुस्लिम समुदाय से संबंध रखते थे। तो यहाँ पर से यही से इनका आंसर यहाँ पर हो जाएगा कि जो 1887 में किए थे। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा आपको कि प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन किए थे, तो ये किए थे बदरुद्दीन तैयब जी ने किए थे, जो कि सबसे पहले कब किए थे, 1887 ईस्वी में अध्यक्षता किए थे, ठीक है। अब देखेंगे चौथा अधिवेशन है 1888 में, है ना। ये कब हुआ था और किसने किया था और कहाँ हुआ था, इसके बारे में देखेंगे, ठीक है। तो चौथा अधिवेशन हुआ था 1888 ईस्वी में, ठीक है। इसका कौन किए थे अध्यक्षता, तो जॉर्ज यूले ने किया था, ठीक है, या जॉर्ज यूल भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो 1888 में अध्यक्षता किसने किया, जॉर्ज यूल ने किया। ये कहाँ किए थे, तो ये इलाहाबाद में किए थे। यहाँ से आप लोग के भी क्वेश्चन पूछेगा कि प्रथम अंग्रेज, ठीक है, प्रथम अंग्रेज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना में या अध्यक्षता कौन किए थे, स्थापना में नहीं कह सकते हैं लेकिन अध्यक्षता में बोल सकते हैं कि भारत का प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का, तो यहाँ से हो जाएगा जॉर्ज यूले हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम आगे अब देखेंगे बारी से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो अधिवेशन कहाँ हुआ और कब हुआ, किसने किया, इसके बारे में थोड़ा सा विशेष रूप से हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे।